आगे बढ़ेंगे, चलिए तो चैप्टर को कवर करना। तो यहाँ पर विद्यार्थी ने कलर को बहुत बढ़िया से चूज किया है। फिलहाल आपको पता तो नहीं कि विषय सूची क्या रही, पहला चैप्टर और आगे यहाँ से देखेंगे। तो आपने भोजन में हम अनेक करना है, प्रयास करना है कि तो जो पका चावल होता है उसके बारे में कई आवश्यकता होती है जो वे पूरे दिन में खाते हैं। आप सबका एनसीईआरटी क्लास में बहुत ही स्वागत है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 के विज्ञान। ठीक है, इस बुक को प्रॉपर्ली आप देख लो, इस बुक को प्रॉपर्ली आप देख लो और देखने के बाद एक बार क्लियर आउट कर देना कि हाँ यही बुक है कि नहीं बुक है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की बुक रही और इस एनसीईआरटी की बुक को हम प्रॉपर तरीके से कवर अप करने वाले हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, चलिए। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट और क्लियर होगा कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, ये है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म। देन एनसीईआरटी आगे थोड़ा सा मैं देखूंगा तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेंगे, वैसे कोई पढ़ता उड़ता नहीं है। फिलहाल यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, संविधान का उद्देश्य का प्रस्तावना आपको मिल जाएगा प्रेम्बल से। तो प्रेम्बल्स आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस होता है प्रेम्बल से। लेकिन मेरा मकसद क्या है, एनसीईआरटी के चैप्टर को कवर करना। ठीक है, एनसीईआरटी के चैप्टर को कवर करना। तो यहाँ पर विद्यार्थी के साथ संदेश है, उसको दो छोड़ते हैं। यहाँ पर आपको मूल कर्तव्य मिलेगा। तो ये एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी आपको पहले ही क्या सिखा दे रही है, सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पहले आपको प्रेम्बल सिखाई, फिर उसके बाद आपको मूल कर्तव्य सिखा दी, है ना, जो संविधान के भाग 4 में आपको वर्णित है। इसका क्लियर, थोड़ा सा आगे चलेंगे। ये रही हमारी विषय सूची, यहाँ पर क्लियर करो, पहले पहले विषय सूची को क्लियर करिए। देखिए विषय सूची क्या रही, पहला चैप्टर हमारा क्या होने वाला है, पहला चैप्टर हमारा क्या होने वाला है एक बार देख लीजिए प्यारे स्टूडेंटों। देखो क्या है, यह कहाँ से आता है। ठीक है, दूसरा चैप्टर भोजन के घटक है, तीसरा तंतु से वस्त्र तक है, चौथा वस्त्र से समूह बनाना। ठीक है, ये प्रॉपर है। आगे चैप्टर देख लीजिए, ये सारे चैप्टर्स हैं। तो पहला चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है, लगभग 16 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। ये 16 चैप्टर बहुत ही आसानी तरीके से करेंगे, बिल्कुल आज किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग आ गए हैं ना, आ गए हैं ना, आ गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं कलर को प्रॉपर तरीके से, कौन सा कलर लिया जाए, चलो हम कलर लेते हैं थोड़ा इस तरीके से, है ना, क्या ग्रीन ले लिया जाए, नहीं ये रहने दो, ठीक है ये रहने दो। तो चलिए ये देखिए, भोजन यह कहाँ से आता है, जो फूड्स है, फूड्स आता कहाँ से है, इसका देखो बढ़िया चल रहा है ना, बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है, मैंने कलर को बहुत बढ़िया से चूज किया है, आप लोगों को भी पसंद आ रहा होगा। तो पहला चैप्टर आपका है कि भोजन यह कहाँ से आता है। चलिए देखिए, आज आपने घर में क्या खाया था, बताओ आप लोगों ने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए, थोड़ा सा अनुमान लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपने क्या खाकर आए हो अपनी क्लास में और क्या खाकर इस वीडियो को देख रहे हो और क्या खाने वाले हो। आपके दोस्त ने आज क्या खाया, तो फिलहाल आपको पता तो नहीं है कि आपके दोस्त ने खाया क्या, लेकिन ये तो पता है, क्लियर है ना, कि कुछ ना कुछ तो खाया होगा, उसे पूछ तो सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया, आहार मतलब क्या होता है, वही भोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, फूड्स की बात कर रहे हैं। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार के आहार लेते हैं। ठीक है, तो बताइए क्या यह सत्य है कि हम अलग अलग टाइम में, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रकार के भोजन को लेते हैं, आहार को लेते हैं, यह सत्य है। बताइए आप लोग को क्या राय है, कमेंट बॉक्स में टाइप करो, पहले टाइप करिए। देखिए चलिए थोड़ा सा आगे आते हैं, थोड़ा सा आगे आएंगे। तो विभिन्न खाद्य पदार्थ की देखिए क्रियाकलाप दिया है। विद्यालय में अपने दोस्त से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए, है ना, जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं तो उनसे क्या क्या करना है, उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करना है, प्रयास करना है कि और उनको अपने नोटबुक में क्या करना है, लिखना है। यथासंभव अधिक से अधिक दोस्त द्वारा बनाए द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थ की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। इसको सूचीबद्ध करना है, एक सूची में बनाना है। ये रही सूची आपकी, विद्यार्थी दोस्त का नाम लिखना है यहाँ पर, दोस्त का नाम लिखने के बाद वो क्या खाया उसको भी यहाँ पर टाइप करना है, लिखना है, ठीक है। और थोड़ा सा और आगे यहाँ से देखेंगे। तो आपने भोजन में हम अनेक क्या करते हैं, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। खाने की ये सभी चीजें किससे बनी हैं, पक्के चावल के बारे में सोचो, जो पका चावल होता है उसके बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उससे पानी में उबालते हैं, इसे तैयार करने में हम दो पदार्थ संगठनों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से, दूसरी और देखिए पहली क्या है, पहले बताया नहीं गया, देखिए आगे देखते हैं। दूसरी ओर कुछ भोजन और तैयार करने में हम कई संगठनों की आवश्यकता होती है, ठीक है।
यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग-अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों की नमक मसाला हो गया, तेल हो गया, आदि चीज़ों की क्या होती है आवश्यकता होती है। थोड़ा-सा इस क्रियाकलाप को देखते हैं, ये सूची को देखते हैं बस, फिर उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे और एक बार आपसे रिकमेंड चाहिए मेरे को कि वीडियो सही बन रही है कि नहीं बन रही है, सही आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसके बाद एनसीईआरटी को एकदम घमासान मचा देंगे। समझ रहे हो? उसके बाद एनसीईआरटी को एनसीईआरटी कर देंगे एकदम, समझ रहे हो? तो देखिए सरणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ पदार्थ को छाँटिए और अपने दोस्त तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनके बारे में इनको बनाने के लिए कौन-कौन से सामग्री चाहिए। इनको सरणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उनमें प्रयुक्त कृषि सामग्री के कुछ उदाहरण 1.2 में दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए ये रहा, है ना? तो जैसे कुछ दिए गए हैं, है ना? कुछ आपको बनाने हैं, कुछ आपको फिल अप करने हैं, ठीक है? तो देखो यहीं तक रहा, ठीक है? आज का ये लेक्चर अपना बहुत छोटा-सा लेक्चर रहा और यहीं तक लेक्चर रहा। अब लेक्चर को मैं आगे और स्टार्टअप करूँगा कि नहीं करूँगा, ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है? अगर आपका रिकमेंड रहेगा, आपका कमेंट्स रहेगा, तो ज़रूर स्टार्ट होगा और इसको अंत तक खत्म करेंगे। जितने भी चैप्टर हैं पूरे खत्म कर देंगे भाई, बस आप लोग सपोर्ट करो, बस थोड़ा सपोर्ट करो, बस एनसीईआरटी को एकदम बवाल मचा देंगे और प्योर एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ाएँगे और समझाते हुए चलेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। चलिए, तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो